गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल के वीडियो में हमने लिंग वचन विलोम माने नाम वाले शब्द पढ़े थे। पाठ 4 पढ़ा था। नाम वाले शब्द, ठीक है। इसमें हमने लिंग वचन पढ़े थे, विलोम शब्द भी पढ़े थे। तत्पश्चात 5 पढ़ा हमने पाठ। क्या पढ़ा था? नाम की जगह। ये पढ़े थे। तो नाम वाले शब्द क्या है बच्चों? संज्ञा पढ़ा था हमने। संज्ञा ये, ठीक है ना। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, ये पढ़ा था। और नाम की जगह माने सर्वनाम। सर्वनाम, नाम की जगह कौन से? इनकी जगह पर जो शब्द आएंगे वो क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये शब्द इसमें आएंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आज का हमारा विषय है, देखिए, व्याकरण ऐसी चीज है, अगर आपने एक बार समझ ली तो आगे वाली सभी क्लासेस में आपको काम आएगी। व्याकरण, उसका रूप विस्तृत हो जाता है पर व्याकरण कभी नहीं बदलती। आज जो संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, विशेषण, क्रिया, जो भी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, इसकी आपको डिटेल मिलेगी, आगे विस्तार से और समझाया जाएगा, पर ये चीज बदलेगी नहीं। इसीलिए व्याकरण को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आज हम इसे रटेंगे, कल भूल जाएंगे। पर जब आप एक बार समझ लेंगे, बच्चों क्लास में भी आपको मैं यही बात बार बार समझाती हूँ कि आपको यदि कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार पूछ सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो समझ में ना आए तो आप मुझसे इस बारे में कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा पर्सनली समझा भी सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको जैसे कोई भी चीज आपसे पूछी जाए आप उसको तुरंत रिप्लाई करो, ये चीज होता है समझना। क्योंकि रटने से तो जो शब्द हम जो उसमें दिया हुआ है प्रश्न, हम उन्हें ही रटेंगे। समझने से ये होगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर तुरंत कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है शब्द भंडार। शब्द भंडार में बच्चों कई तरह के शब्द आते हैं, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द भी आते हैं, समानार्थी जो पर्यायवाची को बोलते हैं, अनेकार्थक मतलब शब्द एक है उसके अर्थ अलग हैं, अनेकार्थक शब्द भी आते हैं, वाक्यांश आते हैं। पर आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो है पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची को बच्चों समानार्थी भी बोलते हैं। समानार्थी क्यों? क्योंकि जो शब्द है, मान लो कोई भी शब्द लिखा हमने, जैसे यहां लिख दिया जल, और ये है पानी, इसे और क्या कहते हैं? नीर। ठीक है, तो ये जल का समान अर्थ बता रहे हैं। जल माने पानी, नीर माने भी पानी, और पानी माने जल, मतलब तीनों का एक ही अर्थ है, समान अर्थ है। तो ये क्या हुए बच्चों? पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सा अर्थ बता रहे हैं। इसीलिए अब इसे हम समझते हैं, ये सारा मिटा देते हैं। पर्यायवाची शब्द तो बच्चों बहुत सारे हैं।
सबको हम एक साथ नहीं समझ सकते, पर जो अभी जरूरी है कुछ जो वो समझेंगे हम। तो हमारा टॉपिक है आज का पर्यायवाची शब्द। ध्यान से देखें बच्चों और ध्यान से इस वीडियो को सुने, ताकि आपको इसको याद करने की भी जरूरत ना पड़े, आपको अभी याद हो जाए। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा, शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्वाला। इसके और भी हैं, पर आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा याद रखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। इससे बेटर ये है कि हम एक ही शब्द का 2 अर्थ याद रखें, तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। अब जैसे है सूर्य, या सूरज भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ अग्नि, आग, पावक दिया है। अगर एग्जाम में आपको मैडम ने आग दे दिया तो आप कहोगे ये तो मैम ने लिखवाया ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये इस तरह से पढ़ना है। देखो कि आग माने अग्नि होता है, अग्नि माने आग होता है, पावक माने आग होता है, पावक माने अग्नि होता है। तीनों का समान अर्थ है। इस तरह से पढ़ने से ये होगा, अगर ये शब्द आता है या ये आता है या ये आता है, कोई सा भी आता है, तब आप इसमें से 2 कोई भी लिख सकते हैं। भाई 3 में से अगर मैम ने 1 दे दिया तो 2 तो आपको याद है, 2 तो आप जानते हैं। अब जैसे सूरज ना आया, सूर्य आ गया, या सूर्य नहीं आया, सूरज आ गया, तो आप कहोगे ये तो मैडम ने लिखवाया ही नहीं। सूरज, रवि, दिनकर। तो आप अब देखिए, अब यहाँ 3 हो गए, अभी इसको दिनकर भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक के आप 2 अर्थ याद रखिए। ठीक है। सूरज, रवि, हवा। हवा का क्या होगा? वायु, पवन। पवन माने भी हवा होता है, वायु माने भी हवा होता है। ठीक है बच्चों। अब और लिखते हैं। अब जैसे पेड़ है, पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं, अच्छे से जानते हैं आप। वृक्ष, तरु, ये र जो है ना, ये इसमें छोटे ऊ की लग रही है ये मात्रा। अगर बड़े ऊ की लगानी है हमें तो ऐसे गोल घुंडी बना के लगानी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। र में मात्रा अगर आपको लगानी है छोटे ऊ की तो इस तरह, बड़े ऊ की तो इस तरह। ठीक है बच्चों। तो पेड़, वृक्ष, तरु, एक बार फिर पढ़ते हैं। असाइनमेंट में मैं आपको ये दूंगी, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, एक बार याद कर लें। अग्नि, आग, पावक। आग, ये देखो इसे कितने इजी वर्ड लिखवाए मैंने, इसे ज्वाला नहीं लिखवाया। अग्नि, आग, पावक। सूर्य, सूरज, रवि, दिन, कर भी लिख सकते हैं, दिन और कर। हवा, वायु, पवन। पेड़, वृक्ष, तरु। और दिखाती हूं मैं आपको दूसरे। जब भी आप याद करें, समझ के याद करें। अब और कौन से हैं? अब हमने अभी क्या क्या लिखा था, चलिए और आपके कोर्स में जो जो है वो देख लेती हूँ मैं एक बार। शब्द पाठ 10 था हमारा, शब्द भंडार। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों अगला वीडियो आपका वाक्यांश का आएगा।
वो पढ़ेंगे आप। ये देखिए बहुत सारे दिए हैं यहाँ, मैंने आपको पहले भी लिखवाए हैं, इसमें से हम वो लिख लेते हैं, जैसे वर्षा, और कौन सा पेड़ का हो गया, आँख लिख लेते हैं, और धरती लिख लेते हैं, और घर लिख लेते हैं। ठीक है ना। वर्षा, वर्षा माने सबसे इजी वर्ड बरसात। ठीक है ना। वर्षा माने बरसात, बारिश, बारिश। इन शब्दों को तो हम यूज भी करते हैं, इसलिए बहुत कॉमन वर्ड है ये। देखो आपको याद रहेंगे। वर्षा माने आज बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। आँख, नयन, नेत्र। ठीक है ना। आँख को क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, और भी नाम है, पर हमें दो ही याद रखने हैं अभी, आँख का, नयन और नेत्र। धरती, धर से ही बना धरा, भू, वसुंधरा भी है, तो बस एक, और भूमि भी है, तो हमें दो नाम याद रखने, धरा और भू। घर, घर को बच्चों हम सदन बोलते हैं, आलय बोलते हैं, आलय। ठीक है ना। सदन, आलय, भवन। तो घर का हमें क्या, दो शब्द याद रखने। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। वर्षा, बरसात, बारिश। आँख, नयन, नेत्र या लोचन भी बोल सकते हैं हम। धरती, धरा, भू, भूमि। घर, सदन, आलय। इस तरह से पर्यायवाची जो शब्द हैं, यदि आप इन्हें असाइनमेंट में आप इन्हें उतारना नहीं चाहते तो आप इस तरह से पहले इनके शब्द लिख लीजिए। इनको आप ऐसे कॉपी ऐसे करके पहले याद करेंगे, पहले कॉपी ऐसे रखकर इनको लिखकर देखिए क्या आपने सही लिखे हैं। यदि नहीं लिखे हैं पहले मैच कीजिए, यदि नहीं लिखे हैं तो एक बार उनको पुनः याद करें। इस तरह से आपकी गलतियां दूर हो जाएगी। जो भी कुछ आप याद करते हैं उसे लिखकर अवश्य देखें, इससे आपकी जो मात्राओं की गलतियां हैं वो दूर होगी। समझा आपने? पर्यायवाची शब्द यही शब्द मैं और इससे थोड़े से और अलग आपको असाइनमेंट में दूंगी, उसे आपको याद करना है। एग्जाम में बच्चों इनमें से भी आएगा, ठीक है ना, जो हमने लिखे हैं। क्योंकि पेपर हमारा जो एग्जाम होते हैं हमारे, कहीं आउट ऑफ तो कोई कोर्स आता नहीं है उसमें, जो हम आपको समझा रहे हैं जो हमारे कोर्स में है वही एग्जाम में आएगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है ना। धन्यवाद।